Very good morning, students. I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today, I am going to tell you about poster writing. As you know that poster writing is the part of writing section. So, it's very easy. How should we make posters? How should we write posters? Okay, in the exam. सो व्हाट इज़ अ पोस्टर? एज यू नो, पोस्टर का यूज हम क्यों करते हैं, क्या है पोस्टर? पोस्टर इज अ पीस ऑफ पेपर दैट डिपिक्ट्स द सोशल इश्यूज, कंसर्न्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये हमें क्या बताता है? कोई इश्यूज वगैरह है उसके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक को, या कोई कंसर्न्स है एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग हमें पब्लिक को अवेयर करना है. वी हैव टू टेल अबाउट एनी इवेंट्स एक्सेट्रा. It could be related to some advertisement also. Basically, it is a piece of art that catches the maximum attention of the viewers because of the message. हम posters के माध्यम से maximum viewers को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. That should be very attractive. ये catchy होना चाहिए. इसमें पिक्चर्स भी हो सकते हैं, स्लोगन्स भी हो सकते हैं. You can use rhyming words also, okay, phrases. There is no proper format of poster writing. There is no need to write full sentences and no grammatical mistakes mentioned there. There is no use of grammar. So how should we write poster? Tips for attempting the question on the poster writing. A poster is a powerful piece of writing that speaks to viewers more than words. It comprises of both pictorial representation, the topics as well as writing. इसमें टॉपिक्स भी होता है, राइटिंग कंटेंट भी होता है और पिक्टोरियल्स भी होता है, मीन्स पिक्चर्स भी होती हैं. वर्ड्स में होता है, सेंटेंसेस नहीं है. वर्ड्स और पिक्चर्स के माध्यम से हम पोस्टर से पब्लिक्स को, व्यूअर्स को अधिक से अधिक मैसेज कन्वे कर सकते हैं. इट इज़ प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑडियंस. हमें ये कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? हमें ऑडियंस को टारगेट करते हुए, दैट हाउ द ऑडियंस विल बी अट्रैक्टिव. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पोस्टर्स. देयर आर द टाइप्स ऑफ द पोस्टर. फर्स्ट है इन्विटेशंस लाइक पोस्टर्स फॉर कार्निवल्स, फेस्ट, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा. आप देखते होंगे कभी कभी कोई बहुत बड़े फेस्ट होते हैं, कार्निवल्स होते हैं, एनी इवेंट्स जिसके लिए आपको इनवाइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट पोस्टर्स. That is not for relatives or your friends, your close persons also. This is for the public. किसी पब्लिक के लिए जब लगाया जाता है, एग्जीबिशंस होती हैं, कार्निवल्स होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो होते नहीं, तो इसलिए उनको पब्लिक प्लेसेस पर पोस्टर्स को लगाया जाता है. अगर हम मतलब ये कोई पर्सनली कोई प्रोग्राम्स कर रहे हैं इंडिविजुअली, हमें जिसमें रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, जैसे बर्थडे, मैरिज, तो उसके लिए इन्विटेशन होता है. बट पोस्टर्स किसके लिए? पब्लिक के लिए, इनवाइट करने के लिए. तो एक तो हो गया आपका इन्विटेशन लाइक पोस्टर्स. नेक्स्ट है सोशल कॉज, वार्निंग, प्रिवेंशन. कोई वार्निंग देने के लिए है, जैसे अभी हमारा जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है कोरोना को लेकर, तो उसके लिए आप टाइम टू टाइम वार्निंग देखते हैं, आप कॉजेज देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरोना वायरस, कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. तो प्रिवेंशन, उसके सोशल कॉज और वार्निंग, सारी चीज़ें हम उसमें पोस्टर्स के माध्यम से पब्लिक को अवेयर किया जा सकता है. ये पोस्टर्स हम पब्लिक प्लेसेस पर भी यूज़ कर सकते हैं. पोस्टर्स हम न्यूज़पेपर में भी दिखा सकते हैं, और इस टाइप के पोस्टर एडवर्टीजमेंट हम टीवी या आपके जो मीडिया है उसके थ्रू. वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं, उसके लिए भी पोस्टर्स मतलब उस टाइप के भी पोस्टर्स आपके होते हैं. तो टाइप्स के अकॉर्डिंग हम उसका कंटेंट और पिक्चराइजेशन रखते हैं. ओके, ये आपके फॉर्मेट है. तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं कि हमें राइट हैंड पर लिखना है, लेफ्ट हैंड पर लिखना है, हमें प्रेजेंट में लिखना है, पास्ट में लिखना है. पोस्टर राइटिंग में हमें किसी बातों का ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ उसे अट्रैक्टिव बनाना है, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए. ठीक है, तो इसका है फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल ऑफ अ पोस्टर राइटिंग. क्या होता है इसका? जैसे अब आप इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं, हाउ कैन वी सेव वाटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर आप शो कर सकते हैं. ओके, तो इसमें आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए देखिए ना, कोई सेंटेंस है, ये भी नहीं कि राइट में या लेफ्ट में ही लिखना है, या सेंटर में नहीं लिखना है. यू कैन राइट दैम सेंटर ऑल्सो. यू कैन कीप द
वर्ड्स इन क्लाउड्स और एनी शेप, किसी भी शेप में आप वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और जो ऑडियंस है उसको दिखाने के लिए। जैसे आपको इजी वे टू सेव वाटर बताया, रिसाइकल, ईट लेस बीफ, शॉप स्मार्ट, टेक्स शॉर्टर शार्स, यूज अ वाटर कैलकुलेटर, डोंट प्रीजाइंस, चूज टैप वाटर भी है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप छोटे छोटे उसमें फ्रेजेस में इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसमें राइमिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें स्लोगन्स भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, किसके द्वारा इसको इशू करा जा रहा है वो आप लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। डिड यू नो, आप इस तरीके की क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेस देन 1% ऑफ, यू नो दैट लेस देन 1% ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल। ओके, नाउ अर्थ डे, ये अर्थ डे पर आपको जैसे देना है इंफॉर्मेशन, दिस इज द पिक्चर एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। और इसका अर्थ डे कब मनाया जाता है उसकी डे और डेट इसमें दिया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग एंड डेट you will mention in the poster. So this was the example of poster writing. So how should we write posters? सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी क्या होता है, जिसके द्वारा इशू किया जाता है पोस्टर। जैसे कि आपका सेव वाटर पर हो गया भाई जल निगम, एनवायरमेंट पर हो गया, और आपका उस पर ट्रैफिक रूल्स पर हो गया, ठीक है। तो इशूड बाय लास्ट में, तो इशूइंग अथॉरिटी, हियर यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको आपको नीचे ये स्टार्टिंग में आप मेंशन कर सकते हैं। टाइटल, दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन मेक अ कैची टाइटल विच इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ अनाउंसमेंट और इशू। टाइटल आप दे दीजिए, जरूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग में ही देना, आप उसको सेंटर में भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप उसको उसमें स्टाइल कौन सा यूज कर रहे हैं, आप किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, बोल्ड में लिख रहे हैं, या आप उसको इटैलाइज यूज कर रहे हैं, या उसको कर्सिव राइटिंग में कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर रूल नहीं है पोस्टर में, आप उसको वो आप पर डिपेंड करता है। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई आर्ट बनाते हैं, तो अपनी उसमें जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी जो आर्ट है उसमें शो करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पोस्टर में लिखने में भी, राइटिंग्स में भी। और स्केच, आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक स्केच बना सकते हैं जो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर द टाइटल यू हैव अ ड्रॉ अ पिक्चर डिपिक्टिंग योर इशू। ओके, तो आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस 4 ways टू सेव वाटर। 4 ways टू सेव वाटर के लिए आप क्या है, जैसे बकेट, यू कैन मेक द फिगर ऑफ अ टैप एंड अ बकेट, and rather than shower use bucket. Okay, and how can do water harvesting, तो उसकी पिक्चर आप कैसे शो कर सकते हैं, उसके आप फिगर बना सकते हो। ओके, डेट, अब इवेंट्स वगैरह जब होते हैं तो उसकी डेट, टाइम, वेन्यू, जैसे इनविटेशन कार्ड में ये जरूरी है, वैसे इवेंट्स के लिए अगर हम पब्लिक को किसी इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हैं, किसी कार्निवल के लिए, किसी एग्जीबिशन के लिए, तो वो कब होनी है, कहाँ होनी है, किसके द्वारा की जा रही है, अगर इन्फॉर्मेशन भी आपको लेनी है तो वो सब आपको उस पोस्टर में शो करना है। टाइम, वेन्यू, हियर यू हैव, अगर आपने नहीं मेंशन की तो मतलब क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा पब्लिक के बीच में, और दे विल लीव टू रीड इट और टू टेक द इंटरेस्ट। अगर उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कह रहे इसमें तो डेट ही नहीं दी है, तो इसे क्या पढ़ना, क्या देना, छोड़ो इसको, कब है, कहाँ है। अगर उसमें से कोई एक वर्ड भी मिस हो गया तो वो रीडर जो है उसको आगे नहीं पढ़ेगा। ओके, और उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, जो आपका पर्पज़ है, एम है, उसको मैसेज देने का, वो नहीं जा पाएगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द इवेंट वेन्यू ऑफ द इवेंट ऑल्सो, डेट, टाइम, वेन्यू, डोंट बी फॉरगेट। ओके, सो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, सो इफ द audience want to know other information regarding that event, so to whom should he contact, so that should be also mentioned in the poster. So this is an important part of your poster. Remember to add the detail of the concerned authorities, as the people reading the poster must have contact numbers of the event coordinator in case any query arises on the day of the event. अगर उस दिन उनको कोई query करनी हुई at the day of the event, then to whom should they contact, that should also mention in that poster. Okay,
So what types of or what kinds of other points should you keep kept in your mind? These are a poster is designed to be put up at a public places. As you know, public places के लिए होते हैं. So you should not write in very small letters, in very small words. So use always big and highlighted words. Okay, but about public place, so it should be designed in such a way that catches the attention of the person. So इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वहाँ से गुजरने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, हर पासेस को दैट कैन बी अट्रैक्ट. Poster should have bigger bold capital letters because it is read by public from a distance. A poster ऐसा तो नहीं कि हम इसके पास से जाकर बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है तो आई प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी की भी विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था. पोस्टर शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा और इररेलेवेंट मैटर, उसमें नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए. ट्राई टू गिव द इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, मिनिमम वर्ड्स लाइक एन एडवर्टीजमेंट. A poster can be made more catchy by using phrases, slogans and attractive language. आप उसको slogans के द्वारा और attractive language के द्वारा और भी ज़्यादा catchy बना सकते हैं. फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर राइटिंग, हालांकि मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए तो आपको चाहिए ना कि कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए. तो उस पर एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे you are the director means now who is issuing the poster, director of national agriculture organization जयपुर. तो इसमें आपका डेजिग्नेशन भी आ गया डायरेक्टर. ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी आ गया, किसकी आप डायरेक्टर है, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, और प्लेस कहाँ पर है, जयपुर, वो भी आ गया. सो वेन्यू भी आ गया. यू हैव टू मेक द पीपल ऑल ओवर राजस्थान स्टेट अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर. और आपको राजस्थान में एज यू नो, आप जानते हैं पानी की कमी है, तो पीपल को, पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि हाउ कैन दे कंजर्व द वाटर. सो यू हैव टू राइट पोस्टर, यू हैव टू मेक अ पोस्टर ऑल्सो, हाउ टू डू इट, और क्या करना चाहिए उसके लिए. सो डिजाइन अ सुटेबल पोस्टर टू बी इंसर्टेड इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आप उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, एज वेल एज बीइंग पुट अप एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द टाउन्स ऑफ राजस्थान. और साथ में उसको राजस्थान के प्लेसेस, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, उन फेमस जगहों पर भी उस पोस्टर को लगाना चाहते हैं पोस्टर को. तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप लगाई हुई जो एकदम से आपको मतलब क्लियर हो जाएगी. दिस इज रिगार्डिंग वाटर. ओके, सो हेडिंग इज सेव वाटर, दैट शुड बी वेरी कैची टाइटल. This is in colors, that's why it has become light. Okay, then slogans, you can use slogans also, different types of slogan with rhyming words. Using with rhyming words you can write there. Okay, water is the essence of life, water level going low dangerously year by year. Apply. तो हमें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें वाटर को सेव करने के लिए हमें यहाँ पॉइंट्स, इससे पहले भी मैंने आपको सेव वाटर का ही बताया था. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं. डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट नहीं करने देना है. प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, हाउ कैन हम वी कैन कंजर्व द वाटर इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स में हम कंजर्व कर सकते हैं रेन वाटर को. सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द कमिंग जनरेशन. हमें ये पानी किसके लिए सेव करना है, हम अपने लिए सेविंग नहीं करना, फॉर अवर कमिंग जनरेशन. हम किस टाइप की ज़मीन अपनी जनरेशन को देने वाले हैं, कैसा एनवायरनमेंट देने वाले हैं. पता चले हम तो उसको पानी को वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कमिंग जनरेशन है वो बूंद बूंद पानी को तरस ना जाए. दैट्स वाई देयर इज नीड टू कंजर्व द वाटर. एंड बाय होम इज इट इश्यूड, तो इश्यूड बाय, ये अभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान. तो इट्स वेरी इजी टू मेक अ पोस्टर. यू कैन गेट फुल मार्क्स. If this is a 4 mark, then you can get 4 out of 4 and 3 out of 3 marks. If you are designing the poster in such a way, there is no need to write a lot of matter. Okay, in small, in short, you can give more information. Okay, next example. So next question is, you are the principal of an English medium primary school designing a catchy poster in instill discipline in the children can be put up in the classroom, ताकि उसको क्लासरूम में लगाया जाए. You want to aware the students, you want to make the student disciplined. How can you make them disciplined? It is not easy to contact
the principal with each and every student. So how can he teach, he can learn discipline to the students. So there is need to give a poster. So classroom rules, so you can give some rules, what kinds of rules the principal want to perform in the class by the students, that listen to the teachers to make the discipline in the class. There is need to listen the teachers. Okay, then be nice to others, and the good behaviors of the students also make the discipline in them. Okay, keep the classroom clean, it is also the part of the discipline. Don't play in the classroom. Classroom is not for playing, for game. Classroom is for studying. So if you want to play, then play in the ground. And don't mention discipline in the classroom issued by principal. So you can write other words also if you have in your mind. Okay, and this very simple. And there is a picture of a student. If you know how to draw, then you can draw the picture of the students also, or school. It depends on you. Now next example. Students of road race, accidents of road race are increasing day by day. Draft a poster on behalf of the traffic police on road safety tips. तो आप इशूड बाय ट्रैफिक पुलिस भी लिख सकते हैं, उसका प्रॉपर एड्रेस आपको पता है, एड्रेस भी डाल सकते हैं, प्लेस भी लिख सकते हैं. ओके, सो प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या है फ्रॉम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से. ऑलवेज ड्राइव इन यू, ये तो रूल सभी जानते हैं, सभी को बहुत अच्छे से पता है और आप उसको लिख सकते हैं वेरी इजीली. नेवर जंप अ ट्रैफिक सिग्नल, नेवर exceed the prescribed speed limit. Okay, never drive after drinking. Park only at authorized parking space. Never use mobile while driving. बहुत सारी चीज़ें हैं. Okay, हेलमेट को लेकर हैं. आप इसमें इस तरीके से आप इनको यहाँ भी लिख सकते हैं, आप टू साइड्स में भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग शेप में भी, जैसे ये दिया है ना, शेप में लिखा हुआ है रिमेंबर रोड सेफ्टी इज नो एक्सीडेंट, फॉलो सेफ्टी टिप्स, एंजॉय सेफ ड्राइविंग. तो आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके किसी भी शेप में लिख सकते हैं, ओवल शेप में लिख सकते हैं, आप क्लाउड्स में लिख सकते हैं. ओके, ट्रायंगल में लिख सकते हैं. ये देखिए, रोड सेफ्टी इज नॉट एक्सीडेंट्स. और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का सिग्नल भी बनाया, वो भी पिक्चर भी दी हुई है. आप ट्रैफिक सिग्नल के बना सकते हैं. अगर आप मेन फिगर नहीं बना सकते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैफिक लाइट्स के पिक्चर्स भी शो कर सकते हैं, ताकि एकदम से अट्रैक्ट करे स्टूडेंट्स को कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में है. ये आप उसका बना सकते हो लोगो. ठीक है, यहाँ पर ऑथराइज्ड बाय, इशूड बाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस. एड्रेस दे हो, अगर पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो ओनली इशूड बाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस. ओके, नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ पोस्टर राइटिंग. You are director of general of the health service. You want to to come forward for the donation, eye donation. Okay, for blood donation भी हो सकता है ये. तो how will you invite to the people for blood donation के लिए आप कैसे उनको invite कर सकते हैं, कैसे उनको aware कर सकते हैं for eye donation के लिए. तो इसमें एक उन्होंने स्लोगन डाल दिया है, bring light in the dark world of the blind, donate your eyes. तो उसके बाद ये सारे वर्ड्स डाले हुए हैं. कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड ओनली बाय कॉर्नियल ग्राफ्टिंग फ्रॉम डोनेटेड आईज. आई डोनेशन डज नॉट डिसफिगर द फेस, एनीवन कैन डोनेट आईज. ये आपके चेहरे को नहीं बिगाड़ती आई डोनेशन जो है, हेल्प. और आपको अगर हेल्प चाहिए, प्लेस योर आईज, ऑब्टेन फैमिलीज कंसर्न, इन्फॉर्म नियरेस्ट आई बैंक, मोटिवेट फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये पिक्चर है, इशूड बाय ये दिया हुआ. ठीक है, तो ये हैं आपके पोस्टर राइटिंग के एग्जाम्पल्स. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ यू.